गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनिल चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथिक्स और एथिक्स दैट इज जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 में एथिक्स पढ़ते हैं, जो कि रेलिवेंस की अगर बात करें तो यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों के ही टॉपिक जो है सेम है, तो दोनों को हम एक साथ में कवर करेंगे। ऑब्वियसली इसको हम कवर करने वाले हैं 2026 के लिए। तो आपको पता है 2026 के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे टाइम्स है, तो इसमें हम बहुत सारे टाइम्स में सबसे पहले हम मेंस को प्रिपेयर कर लेते हैं। मेंस का प्रिपरेशन कर लेंगे, जिसमें कि बहुत सारे टॉपिक्स हो, जिसमें कि जैसे कि एथिक्स हो गया। तो एथिक्स आप जो है अगर कंप्लीट कर लिए रह रहे हैं, तो आपको जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कोई अगर न्यूज आती है, तो उसको हमें क्या करना रहेगा, स्टैटिक से हमें क्या करना रहेगा, सिर्फ जोड़ना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एथिक्स को कवर करेंगे, और एथिक्स की पहली वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि हम ह्यूमन इंटरफेस के बारे में बात किए हैं। ठीक है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस पहला वीडियोस मेरा अपलोड हो चुका है, फर्स्ट वीडियोस। ठीक है, इस वीडियोस में हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक के सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और एक और चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि हाउ टू मेक डिजिटली नोट्स, हाउ टू मेक नोट इन डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, ऑब्वियसली आपको ये मेंस में आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है जो भी चीज़ें रिटन फॉर्मेट आपको अगर करना है, तो आपको पेपर और पेन से ही लेके करना है। लेकिन डिजिटली नोट बनाने का एक ही चीज़ ये फायदा होता है कि आप कभी भी किसी चीज़ को जो है यहाँ पे ऐड और एडिशंस कभी भी आप कर सकते हैं, क्या चीज़ को रिमूव करना है और किसको ऐड करना है। ऑब्वियसली इसमें आप इसको इजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से डिजिटल फॉर्मेट में नोट बनाना ज़्यादा ईजी रहता है, और मैक्सिमम लोगों के पास ये डिजिटल फॉर्मेट होगा भी, मतलब कि जो टैब रखे हैं उनके पास ऑब्वियसली ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखेंगे आप एथिक्स के नोट्स है मेरी, जिसको कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एथिक्स नोट्स। ठीक है, विथ पीवाई क्यू के साथ में। सबसे पहला टॉपिक्स तो जो था एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसका मैंने डिस्कशन आपके साथ कर लिए थे। ठीक है, और इसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए थे। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ों को कवर कर रही हूँ, और उसके साथ में इस चीज़ों को मैं अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप भी इस चीज़ को कवर कर पाए। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मंडे को मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, और इसके वीडियोस को मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद से एटीट्यूड मेरा जो है वेडनेसडे को कंप्लीट हुआ है, कल कंप्लीट हुआ था। ठीक है, उसके बाद से एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, ये थर्सडे आज मैंने कंप्लीट इसको किया हुआ है। ठीक है, और लास्ट वाला जो है ये कंप्लीट किया हुआ है, ट्यूसडे को मैंने किया था। ठीक है, जो कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीट्यूड्स के बारे में। ठीक है, एटीट्यूड्स क्या है, और उसके बाद से कंटेंट इसकी क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके इन्फ्लुएंस और रिलेशंस विद थॉट्स एंड बिहेवियर्स क्या है, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या है, और उसके बाद से देखेंगे सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशंस क्या है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल्स में देखने वाले हैं, और ऑब्वियसली नोट के फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो ये हमारा एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है एटीट्यूड्स। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू लेसन फ्रॉम द लाइफ्स, इसको तो मैंने डिस्कस कर लिए थे आपके साथ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे हमारा एटीट्यूड्स के बारे में। ठीक है, तो एटीट्यूड्स के बारे में हम बात करेंगे। एटीट्यूड्स में सबसे पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एटीट्यूड में कौन कौन से सिलेबस में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एटीट्यूड्स के ये 4 पॉइंट्स हैं, जिसको कि हमें कवर करना है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि एटीट्यूड्स होता क्या है। ठीक है, तो एटीट्यूड्स की अगर बात करें, तो इंडिविजुअल माइंडसेट टुवर्ड्स द सर्टेन आइडियाज, पीपल, इवेंट्स और सिचुएशंस। यानी कि इंडिविजुअल की माइंडसेट जो भी होती है किसके तरफ, सर्टेन आइडियाज, यानी किसी आइडियाज को लेकर, किसी पीपल को लेकर, या किसी इवेंट या किसी सिचुएशंस को लेकर, जो भी इंडिविजुअल की माइंडसेट होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड्स के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑथर अगर एटीट्यूड्स की बात करें, तो कुछ डिफरेंट आपको जो है डेफिनेशंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, फेवरेबल्स एंड अनफेवरेबल्स इवैल्यूएटिव्स जो है reactions towards the something and exhibited to the wants and belief, feeling or the intended behavior, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर। आप किसी भी अच्छे से डेफिनेशंस को देख के आप याद रख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज आती है कार्ड्स मॉडल ऑफ द एटीट्यूड्स। यानी ये कार्ड्स मॉडल ऑफ एटीट्यूड जो होता है, इन्होंने 4 टाइप के कंपोनेंट इन्होंने बताया था, जिसमें कि नॉलेज है, वैल्यू एक्सपर्टीज है, और उसके बाद से अडप्टिव है, उसके बाद से ईगो, डिफेंसिव। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स की अगर बात करें, तो एटीट्यूड इज इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स ईदर द फेवरेबल और अनफेवरेबल कंसर्निंग द ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट्स। ठीक है, 4 टाइप ऑफ एटीट्यूड होता है, जिसमें कि सबसे पहला आप देखेंगे ग्रेटिट्यूड, दूसरा देखेंगे आप फॉरगिवनेस,
और तीसरा देखेंगे एक्सेप्टेंस, और चौथा देखेंगे आप होप्स। ठीक है, अब आइए देखते हैं एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स की बात करें तो एटीट्यूड कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि एटीट्यूड्स को हम किस किस फॉर्म में देख सकते हैं। तो इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पीपल, ठीक है, इट कैन बी कंट्री, और इट कैन बी आइडिया। एटीट्यूड क्या हो सकता है, तो इन सारे फॉर्म्स में एटीट्यूड्स को आप देख सकते हैं, जिसमें कि एटीट्यूड्स ऑफ आइडिया हो सकता है, किसी कंट्री का एटीट्यूड्स, किसी कंट्री के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है वो हो सकता है, किसी पीपल के प्रति आपका क्या है एटीट्यूड्स, या किसी थिंग्स या किसी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एटीट्यूड की अगर बात करें तो एटीट्यूड कैन बी 3 टाइप्स। पहला पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा न्यूट्रल। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, कोई भी चीजें आप करते हैं उसमें कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है जिसको कि आप पॉजिटिव मानते हैं, और कोई भी चीज हो सकता है कि जो आपके लिए पॉजिटिव है और दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकता है, जो चीज आपके लिए नेगेटिव है दूसरे के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल्स कहने का मतलब कि किसी भी चीज के कहने का मतलब देर आर टॉकिंग टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर्स, एंड पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपसे वो चीजें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ यू, योर ओपिनियन आपका इस मैटर के ऊपर क्या है, तो आप बोल देते हैं कि किसी ने बोला कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, तो आप बोल देते हैं कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग यही है। किसी ने बोला कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग दिस थिंग अकॉर्डिंग टू मी, तो फिर आप उसके तरफ चले जाते हैं। यानी कि कोई भी चीज आपका जो है मैटर, किसी भी चीज को लेकर आप किसी भी चीज के टुवर्ड्स में सबसे ज्यादा आपको फेवरेबल आप किसी के नहीं होते हैं, कि या तो पॉजिटिव की तरफ आपका झुकाव हो, नहीं तो नेगेटिव की तरफ आपका झुकाव हो, मतलब दोनों में ही आप क्या होते हैं, जो कि वे फील करते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड्स लिंकेजेस विद द बिहेवियर्स प्लस द एटीट्यूड्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी एटीट्यूड लिंकेजेस विद द बिहेवियर्स, कोई भी चीज एटीट्यूड जो है बिहेवियर के साथ में लिंक होता है, इसी को हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक और बात यहाँ पे देखेंगे, एटीट्यूड्स की अगर बात करें तो एटीट्यूड कैन बी 2 टाइप। पहला जो है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स हो सकता है, और दूसरा इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स हो सकता है। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जो होता है, आप देखेंगे एटीट्यूड्स, एटीट्यूड कैन बी 2 टाइप, पहला एक्सप्लिसिट और दूसरा इम्प्लिसिट। ठीक है, आइए बात करते हैं एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स के बारे में। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स ऐसा होता है जिसमें कि आपको जो भी चीजें आप करते हैं उसके बारे में अवेयर होते हैं। ठीक है, अवेयर ऑफ हिज एटीट्यूड्स, यानी कि आप अपने एटीट्यूड्स के बारे में अवेयर होते हैं। दूसरा चीज है कि फॉर्मल कॉन्सियसली, ठीक है, फॉर्म्ड कॉन्सियसली, यानी कि जो भी चीजें आप करते हैं वो जानबूझ के करते हैं, आपको ये चीजें पता होती है कि ये चीजें गलत है और ये चीजें सही है। लेस स्पॉन्टेनियस होता है, और तीसरा चीज है कि इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू, बिलीफ, डिजायर और रिस्पॉन्सेज। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स के बारे में, तो इम्प्लिसिट एटीट्यूड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी चीजें आप करते हैं उससे आप अनवेयर होते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट बिलीफ के बारे में आप क्या होते हैं, अनवेयर होते हैं। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे सब कॉन्शियस एटीट्यूड्स, यानी कि क्या चीज आपको बोलना है क्या नहीं बोलना है आपको यहाँ पे पता नहीं होती है। उसके बाद से बात करें कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जो है स्पॉन्टेनियस है, तो यहाँ पे इसको फील कर सकते हैं कि दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस, यानी कि इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स जो होता है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। उसके बाद से बात करें कि ये रिफ्लेक्टिव होता है, एक्सपीरियंसिव होता है, बेस्ड ऑन द सोशल कंडीशनिंग, जो भी सोशल कंडीशंस होता है उसके ऊपर ये, और एक्सपीरियंस के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, तो एटीट्यूड्स को जीएस पेपर 4 के पार्ट से आप देख सकते हैं, और जीएस पेपर 4 में एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें कि दो चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एटीट्यूड 2 टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के एटीट्यूड्स के बारे में ये सारे थिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, और इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स के बारे में ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट ये देखते हैं बिलीफ और ट्रूथ। बिलीफ और ट्रूथ में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बिलीफ और ट्रूथ की अगर बात करूं, अगर 2 सर्कल यहाँ पे मैं बनाऊं, तो जहां पे बिलीफ और ट्रूथ दोनों ही मिलते हैं, यहां से फॉर्मेशन होता है किसका, तो नॉलेज का। ठीक है, उसके बाद से जिसका बिलीव का होगा स्ट्रांग होगा, जिसका भी बिलीव क्या होगा, स्ट्रांग होगा किसी भी चीज को लेकर, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक वैल्यू सिस्टम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे कहने का मतलब है, सो दैट्स यही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई है। बिलीफ और ट्रूथ दोनों के बीच में जो लाइज करता है, यहाँ से हमारा नॉलेज फॉर्म होता है, और जिसके भी किसी भी चीज के प्रति अगर बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तो उसके वैल्यू सिस्टम भी क्या होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। ओपिनियन एक छोटा सा टर्म्स है, ओपिनियन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट, किसी भी जजमेंट्स के प्रति आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसी को हम ओपिनियन के नाम से जानते हैं, या ओपिनियन के तौर पे देख सकते हैं। एटीट्यूड्स की अगर बात करें तो फिर एटीट्यूड्स क्या होता है, तो प्री डिस्पोजिशंस ऑफ द एक्ट इन अ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन वे। ठीक है, एटीट्यूड्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने चीजों को लिखा हुआ है कि एटीट्यूड्स को कैसे आप देख सकते हैं। बिलीफ की अगर बात करें तो ये देखेंगे इजी टू चेंज, बिलीफ सिस्टम, किसी के बिलीफ सिस्टम को आप बहुत ही इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन एटीट्यूड्स की अगर बात करें तो एटीट्यूड कैन नॉट बी चेंज इजीली, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या चीजें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बिलीफ और एटीट्यूड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे उस डिफरेंस को यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिलीफ क्या है, और उसके ऊपर ही देखेंगे हमारा कि एटीट्यूड्स और बिलीफ दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर एटीट्यूड्स की बिलीफ की अगर बात करें तो इट कैन बी चेंज इजीली, जैसे कि गॉड के सामने, मतलब जहां भी आप मंदिर देखते हैं, अगर हिंदूज हैं आप,
और मंदिर आपको दिखाई देती है तो वहां पे आप सर को झुका लेते हैं। तो ये कहने का मतलब आपका है कि बिलीफ सिस्टम है कि हमें जहाँ पे भी मूर्ति, स्टेच्यूज या कोई भी ऐसा चीजें हैं जो कि हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, तो वहां पे आप अपने सर को झुकाते हैं। तो यही आपका चीजें क्या हो जाएगा, एक बिलीफ सिस्टम है। और यही बिलीफ सिस्टम आपका क्या है, जिसको कि इजिली आप चेंज कर सकते हैं। बट एक एटीट्यूड ऐसा चीजें हैं जिसको कि आप इजिली चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये कभी भी बिलीफ के साथ डेवलप होता है। ठीक है, बिलीफ के साथ डेवलप होता है। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें अगर वैल्यू की, तो वैल्यू विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेस्पेक्ट एल्डर्स, यानी कि वैल्यू की जब भी हम बात करते हैं, कभी भी ये चीजें वैल्यूज के बारे में बात की जाती है कि हमें अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए, और बड़ों की हमें पैर छूना चाहिए ताकि उनकी वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर डेवलप हो सके। सो दैट्स हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए किसको, एल्डर की। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड क्या होगा, डेवलप होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। और हाउ यू एक्ट, जो कि जैसे आप किसी भी चीज को कैसे आप करते हैं वही आपका क्या हो जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिसको कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। अब आइए बात करते हैं कंटेंट ऑफ एटीट्यूड्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट कौन कौन से हैं एटीट्यूड्स के। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एटीट्यूड के कंटेंट के बारे में, कॉग्निटिव एटीट्यूड्स, दूसरा है अफेक्टिव एटीट्यूड्स, और तीसरा है बिहेवियरल एटीट्यूड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कंटेंट ऑफ एटीट्यूड में कॉग्निटिव एटीट्यूड्स क्या होता है। तो कॉग्निटिव एटीट्यूड्स की अगर बात करें तो हाउ यू थिंक, यानी किसी भी चीज के प्रति आप कैसे सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव एटीट्यूड्स। अफेक्टिव एटीट्यूड्स की अगर बात करें तो हाउ यू फील, यानी किसी भी चीज को आप कैसे फील करते हैं। और बिहेवियर की अगर बात करें तो हाउ यू एक्ट, यानी तीन चीजें यहाँ पे है। यानी कि सबसे पहले किसी भी चीज को आप अगर आप देखते हैं तो उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद से उसके बारे में क्या फील करते हैं, और तीसरा चीज है कि उसके बारे में फील करने के बाद से आप कैसे एक्ट करते हैं। तो इन तीन चीजों को मिला के क्या बनता है, जो है आप देखेंगे कॉग्निटिव, उसके बाद से अफेक्टिव और आपका बिहेवियर। ठीक है, तो तीन चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि मान लीजिए आपको यहाँ पे कॉग्निटिव हो गया, बिहेवियरल हो गया, और आपको अफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉग्निटिव में आप क्या करते हैं, जैसे कि जब भी आप बात कॉग्निटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे थॉट और लॉजिक के बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद से इमोशनल फील, यानी अफेक्टिव में क्या करते हैं, किसी भी चीज के प्रति इमोशनल फील करते हैं। और यहाँ पे बिहेवियरल में क्या करते हैं, आप किसी भी चीज को एकेडमी को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि अगर आपको डांसिंग पसंद है, ठीक है, तो डांसिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है, वो आपका हो जाएगा कॉग्निटिव। उसके बाद से डांसिंग के बारे में आप क्या फील करते हैं, ये आपका हो जाएगा अफेक्टिव। और डांसिंग आपको लगता है कि किसी भी चीज को अगर डांसिंग को करने से आपको लगता है कि आपका पैशन बन गया है, तो आप इसको क्या करेंगे, एक एकेडमी जो ज्वाइन करके और डांसिंग को आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और अच्छा डांस को सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे तीन चीजें आपको है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। तीन चीजों के बारे में मैंने यहाँ पे ये चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट चीजें देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स, यानी एटीट्यूड्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड के स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स और पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स, और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स। और यहाँ पे देख सकते हैं वीक एटीट्यूड्स पॉजिटिव और वीक एटीट्यूड्स नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद से कुछ यहाँ पे देखेंगे फोर मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स, जो कि डेनियल कार्ड्स के द्वारा दी गई है। उसमें नॉलेज फंक्शंस, जिसमें कि सिंप्लिसिटी और परसेप्शंस। दूसरा देखेंगे तो यूटिलाइजिंग फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शंस, जिसमें कि मैक्सिमम रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइज पनिशमेंट्स। तीसरा देखेंगे ईगो, जो कि डिफेंसिव इन नेचर होता है। और चौथा देखेंगे वैल्यू एक्सपर्टीज, ठीक है, फंक्शंस, जिसमें कि आप क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और वैल्यूज टू योर एक्सपोज योर वैल्यूज टू अदर। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, तीन चीजों को यहाँ पे याद रखिए जो भी चीजें हैं। थोड़ा सा मिसमैच कुछ यहाँ पे हो गया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट चीज देखते हैं रिलेशंस बिटवीन द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर और एटीट्यूड्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा हम यूज कर सकते हैं एटीट्यूड्स बिहेवियर, और बिहेवियर से हमारा क्या बन सकता है, एटीट्यूड्स। सो दैट्स ये चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब किसी भी चीज के प्रति, मान लीजिए आपका एटीट्यूड से किसी चीज के प्रति, तो उसको बिहेवियर में कैसे चेंज कर सकते हैं, और वाइस वर्सा बिहेवियर को एटीट्यूड में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जिसको कि कैसे आप अपने कोरिलेशंस विद एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ में कैसे आप जो है डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीजें इसमें है, डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरा है एटीट्यूड्स, ठीक है, यहाँ पे लिटरेसी, एटीट्यूडनल लिटरेसी। और तीसरा है डेवलप द फंक्शनल वैल्यूज। चौथा है मेडिटेशन एंड द इंट्रोस्पेक्शन। एंड पांचवा है अवेयरनेस को इंक्रीज करना। और छठवा आपका है मोटिवेट योरसेल्फ। ठीक है, तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जिसके कि आप इंक्रीज कर सकते हैं एटीट्यूडनल और बिहेवियरल वैल्यूज को। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं कॉग्निटिव डेजोनेंस। कॉग्निटिव डेजोनेंस क्या होता है, तो कॉग्निटिव डेजोनेंस की अगर बात करें
तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें हैं कि जब भी कभी दो या दो से अधिक प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी को कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जाना जाता है। व्हेन पर्सन होल्ड्स टू और मोर लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी और लॉजिकली उसके पास कोई दो या दो से अधिक कोई बिलीफ होती है जिसमें वो फंस जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस के नाम से जानते हैं। इसके 3 वे है जिससे हम डिसोनेंस को क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं। पहला, या तो अपने बिहेवियर को चेंज कर दें, जैसे कि स्मोकिंग अगर हम कर रहे हैं तो स्मोकिंग को क्या करें, हम छोड़ दें। दूसरा चीज है कि इग्नोर, यानी कि स्मोकिंग कोई कर रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। या तीसरा चीज है कि चेंज द एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स को क्या करें, अपने चेंज कर ले। स्मोकिंग क्या है हमारा, मतलब यह चीज हम ऐसे स्मोकिंग को क्या करें, पॉजिटिव मान के, और इसको हम क्या करें कि चेंज द एटीट्यूड्स, और एटीट्यूड ही हम इसके प्रति क्या कर ले, अपना चेंज कर ले। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है मोरल वैल्यू, इक्वालिटी एंड यू विल बी नॉट सेल्फिश। ठीक है, ये चीजें हो गया। मोरल एटीट्यूड्स के बारे में क्या चीजें हैं, तो रिफर्स टू द एटीट्यूड्स व्हिच हेल्प्स टू इंटीग्रेट आवर मोरालिटी विद आवर एक्शंस। ठीक है, क्या है, रिफर्स टू दिस एटीट्यूड्स व्हिच हेल्प्स टू इंटीग्रेट आवर मोरालिटी विद आवर एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड्स। तो एटीट्यूड्स के इंपॉर्टेंस कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या 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 होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एंड द मोर रेसिस्टेंस टू चेंज। दूसरा है स्ट्रॉन्ग प्री डिस्टेबिलिटी, प्री डिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रीडिक्टेबिलिटी। उसके बाद से नेक्स्ट है मोर एंड असेसिबल इन द मेमोरीज, और चौथा है ग्रेटर रेजिलेंस। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे इम्पैथी और कंपेंसन में क्या चीजें होता है डिफरेंस, तो ये चीजें कुछ एग्जांपल्स के साथ में है। ठीक है, उसके बाद से 3 स्टेजेस ऑफ द गुडनेस। ठीक है, गुडनेस के बारे में 3 स्टेजेस क्या क्या है, तो पहला है लोअर स्टेजेस, दूसरा है सेकंड स्टेजेस, और तीसरा है आपका हाईएस्ट स्टेजेस। तो लोअर स्टेजेस की बात करते हैं तो यू सी योर बेनिफिट्स, लोअर स्टेजेस में क्या करते हैं, आप अपने बेनिफिट्स को देखते हैं। सेकंड स्टेज की अगर बात करें तो अनकंडीशनल, सेकंड स्टेज में आप क्या करते हैं, एंटीसिपेशन करते हैं। और हाईएस्ट स्टेजेस जो होता है इसमें अनकंडीशनल रिगार्ड्स के बारे में आप सोचते हैं। अब इन सारी चीजों के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो इम्प्लीकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर हो सकता है, दूसरा अनकंडीशनल लव हो सकता है जिसमें कि सेल्फ सेक्रीफाइसेस हो सकता है, तीसरा हो सकता है ट्रस्ट इन द सोसाइटी, और चौथा हो सकता है वॉलंटरी सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद से मोरल मायोपिया, ठीक है, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, उसके बाद से पॉलिटिकल जो है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ एक रैटर मॉडल है जिसमें कि आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टी इन द गवर्नेंस, वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा। रैटर मॉडल क्या होता है, तो रैटर मॉडल इन द सर्विस डिलीवरी, यानी किसी भी सर्विस डिलीवरी को क्वालिटी सर्विस डिलीवरी अगर करना है आपको तो इस रैटर मॉडल को आपको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले रिलायबिलिटी, आर फॉर रिलायबिलिटी, ए फॉर रिस्पॉन्सिव अश्योरेंस, उसके बाद से टी फॉर टेंजिबल, उसके बाद से ई फॉर हो जाएगा इम्पैथी, और आर फॉर हो जाएगा रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो ये रैटर मॉडल है किसके लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 टाइप ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। 4 टाइप ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड कौन कौन से हैं, एक है पैरोकियल, दूसरा है सब्जेक्ट, और तीसरा है पार्टिसिपेशन, चौथा है असर्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, और इसके लीवल्स क्या होते हैं, तो लीवल्स की अगर बात करें तो कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, और इंटरनेशनलाइजेशन। ठीक है, इंटरलाइजेशन, यहाँ पे 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो कंप्लायंस जहां पे होगा, और यहाँ पे 3 चीजें हैं, बिहेवियर, एटीट्यूड और वैल्यू, यानी कि कंप्लायंस से आपके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंप्लायंस से आपके एटीट्यूड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कंप्लायंस से आपके वैल्यूज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो कंप्लायंस की अगर बात करें तो यहाँ पे बिहेवियर आपके चेंज होने के चांसेस ज्यादा है, बट एटीट्यूड्स कोई जरूरी नहीं है कि आपके एटीट्यूड्स चेंज हो जाएंगे, और कोई जरूरी नहीं है कि आपके वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन से क्या होगा, आपके बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, उसके बाद से आपके एटीट्यूड भी चेंज हो सकते हैं, बट वैल्यू शुड नॉट बी चेंज। इंटरलाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे तीनों ही चीजें पॉसिबल है चेंज होने की, यानी कि बिहेवियर भी आपका चेंज हो सकता है, एटीट्यूड भी चेंज हो सकता है, और वैल्यू भी चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स इंपोर्टेंस क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद क्या क्या है, तो सबसे पहले है रेसिप्रोसिटी, दूसरा है आपका कंसिस्टेंसी, और तीसरा है सोशल प्रूफ, चौथा है लाइकिंग, और पांचवा है स्कार्सिटीज। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे इफेक्टिवनेस ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंस। इफेक्टिवनेस क्या है सोशल इन्फ्लुएंस के, तो सबसे पहले साइज ऑफ मेजोरिटी, दूसरा है द अनोनिमिटी ऑफ द मेजोरिटी, और तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क,
एंड चौथा है सोशल पावर। सोशल पावर में जैसे आप देख सकते हैं रिवॉर्ड हो गया, लेजिटिमेट हो गया, कोएर्सिव हो गया और एक्सपोर्ट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं परसुएशंस। व्हाट डू यू मीन बाय परसुएशंस? तो परसुएशंस के मतलब क्या होता है? परसुएशन दैट मीन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एटीट्यूड्स एंड द बिहेवियर ऑफ द टुवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ द टारगेट ग्रुप। ठीक है, कोई भी चीजें प्रोसेस एटीट्यूड के चेंज करने के और बिहेवियर के चेंज करने के एक टारगेट ग्रुप के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं? परसुएशंस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे फैक्टर ऑफ परसुएशंस, यानी परसुएशंस के फैक्टर कौन कौन से हैं? तो 3 इसके फैक्टर्स हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला आप देखेंगे सोर्सेज, दूसरा है मैसेज और तीसरा है टारगेट ग्रुप। तो सोर्सेज की अगर बात करें तो सोर्सेज कैसा होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए, उसके बाद रैशनल होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, लीगली होना चाहिए और क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद मैसेज की अगर बात करें तो मैसेज शुड बी शॉर्ट्स और प्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, उसके बाद टारगेट ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे एज होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, स्टेटस, कल्चर्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अरिस्टोटल मोड ऑफ परसुएशन, यानी कि अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग मोड ऑफ परसुएशन क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो है लोगोस, दूसरा है पैथोस और तीसरा है इथोस। लोगोस, पैथोस और इथोस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लोगोस, पैथोस और इथोस। तो लोगोस का मतलब क्या है? लॉजिक। पैथोस का मतलब क्या है? इमोशंस। और इथोस का मतलब क्या है? क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ पे देखेंगे अरिस्टोटल मोड ऑफ परसुएशन, इसको आप एटीट्यूड्स के टॉपिक्स में, आंसर्स में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एटीट्यूड्स के बारे में हमने चीजें देख ली है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक्स है एप्टीट्यूड, जिसके बारे में हमारा थर्ड वीडियो बनेगा। और आई होप कि इस वीडियो को आप लाइक करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इफ यू हैव एनी सजेशंस टू फ्रॉम दिस रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करें ताकि मैं और सारा इससे अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश करती रहूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।